हेलो सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सूर्य गोदार। आपने नाम सुना ही होगा। आप लोगों की काफ़ी डिमांड भी थी कि सूर्य भाई को लेके आएँ और अपनी क्योंकि हिंदी मीडियम में ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि बहुत कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सूर्य भाई की रैंक जो है 343 है और आशा करते हैं इनको प्रॉपर आइस मिले इस बार। और साथ में जैसे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि प्री पास में अब 17-18 दिन बचे हैं। तो सूर्य भाई अपना अनुभव शेयर करेंगे कि आपको क्या ध्यान में रखना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम में तैयारी करना एक अलग बात होती है, बाकी काम और कंपोज रहना अलग बात होती है। तो सूर्य भाई अपने अनुभव से बहुत अच्छी बातें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो अभी मैं माइक सूर्य भाई को देता हूँ और आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम सूर्य गोदारा है और यूपीएससी 2025 की परीक्षा में हिंदी माध्यम से मेरी 343वीं रैंक आई है। और मैं धर्मेंद्र सर से मिला तो यही था कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो हिंदी माध्यम के बच्चों को काम आए और वो अपनी सफलता को जो है वो कितना जल्दी उसको प्राप्त कर सकें, इस पर कैसे काम किया जाए। तो हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं इस बारे में। तो सर ने कहा कि चूंकि प्री का एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें प्री के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो हिंदी माध्यम के जितने भी मेरे साथी जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे एक बात का ध्यान रखें कि जीएस और सीसेट हमारे लिए ये दोनों पेपर ही जो हैं वो कड़ी चुनौती पेश करते हैं। सीसेट तो एक कड़ी चुनौती के रूप में हमेशा आता ही है। तो आपको इन दोनों को ही प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू के साथ देख के जाना है। इसकी जो प्री की मुख्य रणनीति की बात करें तो प्री में मैंने दो चीज़ें हमेशा करने की कोशिश करी। पहला तो ये था कि पीवाईक्यू जितने भी हैं जीएस के और सीसेट के उनका बेहतर तरीके से हम एनालिसिस करें। और सीसेट में अगर आप देखें तो सीसेट में अगर आप कॉम्प्रीहेंशन प्लस आप कुछ मैथ के जो इजी और सिंपल टॉपिक हैं मैथ रीजनिंग के उनको टारगेट करके पिछले 10-12 सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन खुद बार बार करते हैं तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि सी सेट में आपके सवाल जो हैं मैथ के जो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं हर साल मैथ और रीजनिंग के वो आपके सही होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा जो पैराग्राफ है उनको भी आप पढ़ने की थोड़ी सी रणनीति डेवलप करें। जैसे सी सेट में मैं पहले जो आधा घंटा था उसमें हमेशा प्रयास करता था कि पहले आधे घंटे में जो जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उनको करूं। और पैराग्राफ में भी ये रणनीति रहती थी कि सबसे पहले हमें पैराग्राफ करने हैं जो छोटे पैराग्राफ है जिनमें एक एक सवाल ही आया है, ठीक है। और उसमें भी एक बात ध्यान हमेशा रखता था कि सी सेट में हमेशा ये होता है कि जब निष्कर्ष वाले और ऐसे सवाल आते हैं तो उसमें हमेशा सबसे जो ब्रॉड एस्पेक्ट वाला जो भी ऑप्शन होता है जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होता है या जो प्रोग्रेसिव ऑप्शन जो है वो हमेशा उसमें सही होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे ही जो मल्टीपल क्वेश्चन वाले जो पैराग्राफ हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें और उनके ऑप्शंस को देखें। कई सारे पैराग्राफ जो हैं उससे ही आपके हल हो जाएंगे कि जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपकी वो जीएस की नॉलेज से भी सही हो जाएंगे। तो आप प्रयास करें कि सी सेट में अगर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया था कि मैं पहले आधे घंटे में जो पैराग्राफ है उनको करने की कोशिश करता था और उसके बाद में जो सी सेट में जो सवाल पिछले पेपर्स के सिमिलर्स आए हुए हैं उनको मैं करने की कोशिश करता था ताकि मैथ और रीजनिंग के सवाल भी हो जाएं और सी सेट के सवाल भी हो जाएं। और जहाँ तक जीएस की बात है जीएस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्री से पहले आप जो है स्टैटिक पोर्शन जो है 5-7 दिन पहले आप उसको डेली रिवाइज करें। और उसमें भी जो मेन पार्ट है उसमें पॉलिटी है, उसमें लक्ष्मीकांत के आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं चाहे वो पार्लियामेंट का हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, ड्यूटीज़ का हो, सेंटर स्टेट रिलेशंस का हो, राज्यपाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो टॉपिक है इनको तो आप अच्छे तरीके से देख के जाएं। दूसरा जो इकोनॉमिक्स है उसमें जितने भी इकोनॉमिक्स के बेसिक आधारभूत सिद्धांत हैं वो आप एनसीईआरटी से प्लस जिस भी आप नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं उसमें आपको बेसिक जो है वो सारे पढ़ के जाने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा ज्योग्राफी की जो 11वीं कक्षा की किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो है उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएं। इन पिछले कुछ सालों में उस किताब से जो है रेगुलरली सवाल आ रहे हैं तो आप उसको अच्छे से देख के जाएं। चौथा आप ये करें कि जो मैपिंग है मैं विजन की जो 365 आती है आईआर की उसको पढ़ता और उसमें जो भी कंट्रीज जो भी न्यूज़ में रही है उनकी खुद से मैपिंग करने की और उनके सर्च करके वो देखता कि ये किस वजह से चर्चा में थे और वो न्यूज़ है वो उनको पढ़ने की कोशिश करता। तो आपको क्या है कि एक तो मैपिंग इन दिनों में आपको करके जानी है, मैपिंग के सवाल आपको अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स हैं ये पढ़ के जाने हैं।
इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। और जो ज्योग्राफी है उसमें आपको 11वीं कक्षा की किताब पढ़नी है, ठीक है। एक इन 15-20 दिनों में ये ध्यान रखें कि नया कोई भी करंट अफेयर्स या किसी भी चीज़ के पीछे, मैगजीन के पीछे भागने की कोशिश नहीं करें। और बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचें कि सारा पेपर करंट अफेयर्स से ही आएगा। आप पिछले सालों में ट्रेंड देखेंगे तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है हमेशा से ही। और स्टैटिक पोर्शन अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आपको ये निश्चित है कि आप जो है ना प्री आसानी से पास कर सकते हो। और हमेशा क्या है कि बच्चे हड़बड़ी में या तनाव में या एग्ज़ाम के प्रेशर में क्या करते हैं कि भाई नया नया करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि आज इस बुकलेट से पढ़ लिया, आज इस बुकलेट से पढ़ लिया। करंट अफेयर्स के बारे में ये है कि भाई आपने एक मैगजीन या एक न्यूज़पेपर जो आप फॉलो कर रहे हो और उसको पढ़ रहे हो तो बस वो चीज़ सफिशिएंट है कि आपने पूरे साल उसको पढ़ा है। तो आप अब लास्ट के दिनों में उसका ज़्यादा प्रेशर न लेके आप जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। वो आपकी जो है एग्ज़ाम में मदद करेगा। और एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाएं, आप पेपर देने जाएं, उस दिन का विशेष ध्यान रखें। जीएस के एग्ज़ाम में और सीसेट के एग्ज़ाम में, दोनों में ये ध्यान रखें कि दोनों का आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए कि आप जीएस के एग्ज़ाम देने के बाद या सीसेट के एग्ज़ाम में आप सोच रहे हो कि उधर कितने सवाल सही हुए, इधर कितने सवाल सही हुए। इस चीज़ को हमें ये नहीं सोचना है। और हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सावधानी बरतनी है कि जीएस में हमें जो है क्वेश्चन, मैं जैसे मेरी रणनीति ये रहती थी कि मैं क्वेश्चन 90 प्लस ही करके आता था कि जीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो करने की कोशिश करें। और उसमें भी आप ये ध्यान रखें कि स्टैटिक पोर्शन से जो आए सवाल हैं उनको तो आप हल करें ही करें। हाँ, हो सकता है कि कुछ करंट अफेयर्स के सवाल आपको जो वन लाइनर टाइप हैं वो नहीं आए, उसका थोड़ा सा आप उनको आप छोड़ सकते हैं। और सी सेट में भी ये ध्यान रखें कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन प्लस कुछ मैथ और रीजनिंग के सवालों से अगर आप कट ऑफ से थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं या कट ऑफ के आगे बढ़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करें। आप ये ध्यान रखें कि भाई हमें क्या है कि सी सेट भी पास ही करना है, उसमें हमें टॉप नहीं आना है। तो हम इतना ही प्रयास करें कि हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। मतलब मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं जिस भी वर्ष सी सेट में रहा तो उसमें कारण यही था कि प्रेशर की वजह से कह लें या तनाव कह लें या एग्ज़ाम कंडीशंस कह लें कि उस वजह से क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन सी सेट में ज़्यादा अटैम्प्ट किए और नेगेटिव मार्क्स के कारण जो है मेरा सी सेट नहीं हुआ, जबकि जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो आपको प्रयास यही करना है कि भाई सी सेट में आप सवाल जो हैं वो ध्यान से सोच समझ के करें। हर साल सी सेट के पेपर में जो कठिनाई का स्तर है वो ऐसे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है। तो उस समय आप सचेत रहें और एक हमेशा जो है पेपर को अच्छे से देखें। मतलब उसमें सी सेट में आपको बहुत सारे वन लाइनर और बहुत सारे सिंपल से सवाल मिलेंगे। और आपको जब भी मैथ रीजनिंग के सवाल करें तो आपको है ना सबसे पहले वो सवाल करने हैं जो सबसे सिंपल आपको दिखें। अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो आपको न केवल आत्मविश्वास आएगा कि मैं सी सेट कर सकता हूँ, साथ ही क्या है कि आपने कॉम्प्रीहेंशन किए हुए हैं। कुछ सवाल आपने जो बिल्कुल सिंपल थे उन टॉपिक्स को उठाया, उनको आपने कर लिया। तो इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जीएस और सी सेट दोनों में क्या है कि हमें इक्वल रूप से इन दिनों में ध्यान रखना है कि अभी आज से जितने भी दिन बचे हैं 15-20 दिन एग्ज़ाम में, उन दिनों में हमें यही करना है कि हम डेली सी सेट का जो एक पेपर है उसको हम अच्छे से सॉल्व करें। उसमें कौन सा सवाल जो है वो किस तरीके से सॉल्व हो सकता है उसको हम अपने उसमें नोट्स में बनाएं, उसको थोड़ा सा देखें। और जीएस के हर ऑप्शन का, हर क्वेश्चन का हम डिटेल एनालिसिस करते रहें डेली। और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होता है उस पर भी हमें काम करना है। वो जो चीज़ें हैं वो आपको जीएस में भी काम आएंगी और सीसेट में भी काम आएंगी। जीएस में जब आप देखेंगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें टॉपर्स द्वारा बताई गई हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होते हैं वो सही नहीं होते, या ओनली या कैन वाले ऑप्शन जो हैं उनमें ये रहता है कि भाई कैन वाले ऑप्शनों के सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ओनली वाले ऑप्शन है उनके सही होने के चांस कम होते हैं। तो आप जब पीवाईक्यू का एनालिसिस बेहतर तरीके से करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई कौन सी चीज़ें यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक्चुअल रूप से काम करती है। लेकिन फिर यही बात है कि केवल ट्रिक्स से या केवल ये चीज़ें देखने से तो हमारा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। हमें क्या है कि स्टैटिक पोर्शन अच्छे से पढ़ के जाना है। जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के साथ आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, जो पीवाईक्यू एनालिसिस का प्रयोग करके जब सवालों का हल करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ना उसको बेहतर तरीके से पास कर पाएंगे। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि इस बार का जो प्री है इसमें हिंदी माध्यम से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो सफल हों। धन्यवाद।